इन सारे तथ्यों से ये बात प्रमाणित होती है कि हम आज़ाद भारत में गुलाम मूल निवासी हैं। और अगर हम गुलाम हैं तो क्या वजह है, किस कार। नमस्कार, मैं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं जेमन 85 न्यूज। तथागत गौतम बुद्ध के जाने के बाद आज भी बहुजन समाज अपने आप को गुलाम महसूस करता है। आज़ादी के 73 साल होने के बावजूद भी बहुजन समाज अपने आप को गुलाम महसूस करता है। ये जो हमारा समाज, जिसे हम मूल निवासी समाज कहते हैं, ये मूल निवासी समाज, ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी है, ओबीसी जो पिछड़ी जातियां है, जो किसानों की जातियां बोलते हैं, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसको आप इधर कट गिनती के लोग कहते हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, लिंगायत है, ये जो हमारे कट गिनती के लोग हैं, ये SC ST OBC से ही कन्वर्टेड लोग हैं। ये सारे के सारे लोग इस देश का मूल निवासी है, इस देश का मूल बाशिंदा है। मगर इस मूल निवासी समाज को अपना इतिहास मालूम नहीं है। हमारे लोगों को अपना इतिहास पता नहीं है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है, जो जीतते हैं वो इतिहास लिखते हैं। हारने वाले लोग इतिहास नहीं लिखते, जीतने वाले लोग इतिहास लिखते हैं, और वो इतिहास अपने ढंग से, अपने तरीके से लिखते हैं। यह बात तब और प्रमाणित हो जाती है जब बाबा साहब ने लंदन से अपने बहुजन समाज के लिए हक और अधिकार को लेकर आए, तो मिस्टर गांधी ने उनका स्वागत करने के बजाय उनका विरोध किया। 1928 को जब साइमन कमीशन भारत में आया, तो गांधी जी ने उसी नीति पर अमल किया जिस नीति पर बाल गंगाधर तिलक अमल कर रहे थे। हमारे लोगों ने साइमन कमीशन को जब रिप्रेजेंटेशन की मांग की, गांधी ने विरोध किया, गांधी के लोगों ने विरोध किया। चले जाओ, साइमन कमीशन का आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं गए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे ही रिप्रेजेंटेशन की बात की, गांधी ने उस रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया और ऐलान किया, अगर अंग्रेजों ने डॉक्टर अम्बेडकर की मांगों को मंजूर किया तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। इस वजह से गांधी जब बॉम्बे उतरे, बॉम्बे में गांधी को अरेस्ट करके एरवड़ा जेल में डाल दिया गया। 17 अगस्त 1932 को कॉमनवेल्थ अवार्ड डिक्लेयर हुआ, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मांगे, 4 मांगे मांगी थी, सारी मंजूर हुई, और इस वजह से गांधी ने उसके विरोध में उपवास शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ झगड़ कर अधिकार हासिल किया, हमारे लोगों के लिए अधिकार हासिल किया, और गांधी ने उसके विरोध में उपवास करके पुनः पैक किया, और पुनः पैक के द्वारा हासिल किए हुए अधिकार छीन लिया। अगर गांधी जी का आजादी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन होता, तो गांधी को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हासिल किए अधिकारों के विरोध में उपवास करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के हासिल किए अधिकारों के विरोध में उपवास किया, तो यह प्रमाणित होता है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया आजादी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। ये प्रमाणित होता है। थोड़ी देर के लिए चलो हम मान लेते हैं कि आजाद हैं, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमें हिंदू कहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने आप को हिंदू मानते हैं? शिवदयाल सिंह चौरसिया 1928 में बिहार में और उत्तर प्रदेश में आदि हिंदू सभा बनाए, और जब हिंदू लोगों ब्राह्मणों के पास गए और उनसे कहे कि मैंने आदि हिंदू सभा बनाया है, इसकी मेंबरशिप ले लो, तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं। तब चौरसिया साहब खड़े हुए और उन्होंने वो पर्चा फाड़ के कहा, और जब तुम हिंदू नहीं तो हम भी हिंदू नहीं, और उन्होंने उसका नाम बदल कर कहा डिप्रेस क्लासेस लीग, बैकवर्ड क्लासेस लीग। 1948 में उसका लखनऊ में सेमिनार कराया, और उसकी अध्यक्षता करने के लिए पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया, तब जाके बहुजन एका बने थे। बस खतरा यह है कि उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। पनवाड़ी घरों में शिवदयाल सिंह चौरसिया का नाम नहीं है, मेरे अपने यादव घरों में पेरियार ललई सिंह यादव का नाम नहीं है। ब्राह्मण हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता रहा है, ये उसकी खूबी नहीं बल्कि नापाक चालें। बावन भगवान ब्राह्मण पैठ पताल छल्यो बनी
ब्राह्मण 60,000 को जारो कपिल मुनि, ब्राह्मण 100 की समुद्र लियो अगस्त ऋषि, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो दुर्वासा ऋषि, ब्राह्मण लात हनी हरि के उड़ भृगु महाराज, ब्राह्मण क्षत्रिय को दल मारो परशुराम जी भगवान, ब्राह्मण से कोई बैर करो मत, ब्राह्मण से परमेश्वर